दोस्तों आज का समय पूर्ण रूप से डिजिटल हो चुका है और इस डिजिटल ज़माने में हर किसी के पास एक एंड्रॉयड मोबाइल होता है। चाहे बच्चा हो या बूढ़ा, महिला हो या पुरुष, हर कोई आज के समय में एंड्रॉयड मोबाइल चलाना जानता है। जब हमारे देश में कोविड चालू हुआ था उस समय सारे स्कूल कॉलेजेस बंद थे और सभी बच्चों की पढ़ाइयाँ रुक गई थी और उसी दौरान सभी के पास एक एक एंड्रॉयड मोबाइल होता था जिससे वह ऑनलाइन पढ़ाई कर सके। दोस्तों तब से लगाकर आज तक हर स्कूल कॉलेज के बच्चे के पास भी एक एक एंड्रॉयड मोबाइल होता ही है। और जब माँ बाप पूछते हैं कि क्या कर रहे हो, मोबाइल में दिन रात घुसे रहते हो, तो उनका एक ही जवाब होता है कि मैं सिर्फ पढ़ाई कर रहा हूँ। और इतना सुनकर माँ बाप कुछ नहीं कहते, चुप हो जाते हैं। लेकिन आज की जो घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, शायद ये एंड्रॉयड मोबाइल नहीं होता उस बच्चे के पास तो ये घटना घटित नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हो स्टोरी बाय विकास। दोस्तों आज की जो घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो है मध्य प्रदेश के रीवा ज़िले की। दोस्तों रीवा ज़िले में एक थाना पड़ता है जवा और उसी जवा थाना क्षेत्र की ये घटना है। दरअसल दोस्तों ये वाक़या है 24 अप्रैल सन 2024 का। एक परिवार में कुल 6 सदस्य होते हैं, माँ बाप, 3 बेटियाँ और एक उनका पुत्र। दोस्तों पिता अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए बाहर मजदूरी करने जाया करता था। जब घटना घटित होती है तो पिता घर से बाहर होता है और माँ अपने बच्चों के साथ घर में होती है। और जब 24 अप्रैल की सुबह 7 बजे जब परिवार के सदस्य उठते हैं तो देखते हैं आंगन में उनकी 9 साल की बच्ची मृत अवस्था में पड़ी थी। और उसे मृत अवस्था में देखकर परिवार के सभी सदस्य चीखने चिल्लाने और रोने लगते हैं। और दोस्तों उनकी चीख पुकार सुनने के बाद आसपास के लोग एकत्रित हो जाते हैं और दोस्तों मोहल्ले के सभी लोगों का वहाँ पर जमावड़ा लग जाता है। और उसी भीड़ में से कोई एक व्यक्ति डायल 100 को फ़ोन करता है और जैसे ही जवा थाने की पुलिस वहां पर मौके पर पहुंचती है, बच्ची की मां से जब पूछताछ करती है तो बच्ची की मां पुलिस को यही जवाब देती है कि शायद इसे किसी कीड़े ने काटा है या फिर किसी जहरीले सांप ने काटा है जिसकी वजह से इसकी मृत्यु हो गई है। लेकिन पुलिस को और आसपास के लोगों को यह बात हजम नहीं हो रही थी। कहीं पर भी उस बच्ची के शरीर पर किसी जहरीले सांप या फिर जहरीले कीड़े के काटने का निशान नहीं था। पुलिस को जब इस बात से संतुष्टि नहीं होती है तो पुलिस उस शव को अपने साथ ले आती है और बच्ची का पोस्टमार्टम कराया जाता है। जब दोस्तों पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पुलिस ये देखकर हैरान हो जाती है। दरअसल पोस्टमार्टम में पता चलता है कि 9 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया गया है और उसका गला घोंटकर हत्या कर दी है। पुलिस के सामने दोस्तों इस केस की गुत्थी और उलझती जाती है। पुलिस जब दोबारा उस मृतक बच्ची के घर पहुंचती है और उसकी मां से इस बारे में बात करती है, उसकी मां को इस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बारे में बताती है, तो उसकी मां यही कहती है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, मैं नहीं जानती, केवल हमें इतना पता है या तो किसी कीड़े की काटने से या फिर किसी सांप के काटने से इसकी मृत्यु हुई है। फिर पुलिस आस पड़ोस के और जितने उनके जानने वाले थे सभी से बातचीत करती है। पुलिस को कहीं से कोई ठोस सबूत या फिर ठोस गवाह नहीं मिल रहा था और इस केस की छानबीन आगे बढ़ती गई, समय गुजरता गया, लेकिन कहीं कोई मजबूत गवाह या सबूत पुलिस को नहीं मिला और यह केस कमज़ोर पड़ता जा रहा था। फिर दोस्तों लोगों का प्रेशर पुलिस पर जाता है। फिर दोस्तों एसपी साहब दोबारा इस केस की जांच के आदेश देते हैं और केस दोबारा ओपन होता है और जांच पड़ताल चल रही थी। पूरे 3 महीने बाद 26 जुलाई सन 2024 को सभी लोग इस केस की सच्चाई जानकर दंग रह जाते हैं कि मृतिका का जो भाई था 13 साल का, उसी ने उसके साथ ये गंदा घिनौना दुष्कर्म किया है और दिन रात वह मोबाइल चलाता रहता था, मोबाइल में वीडियोस देखता रहता था। जब घर वाले रोकते टोकते थे तो वह इतना कहता था कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और इतना सुनते ही परिवार के सारे लोग चुप हो जाते थे। दरअसल उसे पोर्न अट्रैक्शन हो गया था और वह पोर्न वीडियोस देखा करता था। 23 और 24 जुलाई की रात उसे अपने मन में एक गंदा विचार आता है और वह अपनी 9 साल की बहन के साथ सो जाता है और उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश करता है और उसके साथ ज़बरदस्ती दुष्कर्म करता है, उसके साथ बलात्कार करता है। उसकी बहन और उसके साथ छीना झपटी होती है, उसकी बहन चीखने चिल्लाने लगती है, बहन की चीखों को वो दबाने की कोशिश करता है और उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। बच्ची की चीखें सुनकर उसकी 2 बहनें, जो कि बड़ी 18 और छोटी 17 साल की थी, और उसकी माँ भी उठ जाती है। देखते हैं कि बच्ची मर चुकी है, लेकिन थोड़ी देर बाद बच्ची अपनी आंखें खोलती है और आंखें खोलने के बाद वो उस लड़के से कहती है कि जो तुमने मेरे साथ गंदा घिनौना काम किया है, मैं सारी बातें सुबह अपने पापा को फ़ोन लगाऊंगी और कहूँगी, उसके बाद पापा देखना तुम्हारा क्या हाल करेंगे। ये बातें सुनकर उसकी माँ कहती है
अपने 13 साल के लड़के से कि इसे पूर्ण रूप से मार दो, वरना यह सुबह जब अपने पापा को फ़ोन लगाएगी तो न जाने तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ क्या क्या करेंगे। इस बात को सुनकर 13 साल का लड़का उस 9 साल की अपनी बहन को गला घोंटकर मार देता है और परिवार के सदस्य एक षड्यंत्र रचते हैं और उस बच्ची को घर के ही आंगन में फेंक देते हैं, ताकि सुबह जब वो लोग उठें तो समाज के सामने ये दिखाने की कोशिश करें कि इस बच्ची को किसी कीड़े ने काटा है या फिर किसी जहरीले सांप के काटने की वजह से इसकी मृत्यु हो गई। लेकिन उन लोगों का भांडा फूट जाता है, पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। इस बात का पता जब लड़की के पिता को चलता है तो लड़की का पिता भी रो रो कर बेहाल हो जाता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या फिर किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था। इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य सिर्फ समाज में घटित हो रही घटनाओं से आप लोगों को अवगत कराना था, ताकि आने वाले भविष्य में कभी आपके साथ ऐसी घटनाएं घटित ना हो। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी और आप हमारी ये कहानी कहाँ से देख रहे थे? अगर आपको कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप हमारी कहानी कहाँ से देख रहे थे, ताकि मेरा हौसला आगे और बढ़ता रहे और मैं प्रतिदिन आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लेकर आता रहूँ और आपका हमारा साथ ऐसा ही बना रहे। चलिए मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार और अपना ख्याल रखिए।